अच्छा, अब एक चीज और बता दो मुझे, इन दोनों कैपेसिटर्स पर इनिशियली चार्ज कितना था? क्यू ए और क्यू बी दोनों सेम था इनिशियल कंडीशंस में, ये ना इनिशियल कंडीशंस। प्रांजल तुम बताओ ये चार्ज कितना था इनिशियली? प्रांजल, इनिशियल चार्ज कितना था दोनों कैपेसिटर्स पे? यस, चार्ज होता है सीवी, चार्ज इतना था। अच्छा, अब ये रेहान, भाई रेहान आवाज आ रही है तुम्हें क्लियर? मुझे बताओ ये जो कैपेसिटर ए है, इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले की क्लोज थी, पहले की कंडीशंस ये हैं, पहले वोल्टेज V था, चार्ज CV था। फाइनली कैपेसिटर ये है, कैपेसिटर ए। इनिशियल और फाइनल कंपेयर करो। इनिशियल था जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, फाइनल है जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया और इस वाली की को ओपन कर दिया। मुझे बताओ क्या ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे कौन सी टर्म कांस्टेंट रहेगी? चार्ज कांस्टेंट रहेगा या वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट होने का मतलब है इनिशियल कंडीशन से कंपेयर करवा रहा हूँ कि इनिशियली चार्ज ये था, इनिशियल वोल्टेज ये था, फाइनली चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। एशिफ का आया, अच्छा, चार्ज सेम होगा। रेहान, वोल्टेज, भाई ये, रेहान, ये कैपेसिटर सेल से कनेक्टेड है या डिस्कनेक्ट हो गया? कैपेसिटर ए, रेहान कैपेसिटर ए सेल से कनेक्टेड है या डिस्कनेक्ट हो गया? अगर कैपेसिटर सेल से कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट होगा या वोल्टेज कांस्टेंट होगा? अगर कैपेसिटर सेल से, हाँ तो मैं क्यों कह रहा था चार्ज कांस्टेंट होगा? जो कैपेसिटर ए का वोल्टेज होगा वो इनिशियल वोल्टेज के इक्वल होगा, विच इज वी, क्योंकि ये कनेक्टेड है सेल से। कैपेसिटर बी में बताओ, अ, खुशी, जरा बताओ ये जो कैपेसिटर बी है, इस कैपेसिटर बी में वोल्टेज कांस्टेंट होगा या चार्ज कांस्टेंट होगा? कैपेसिटर बी में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा या चार्ज कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। क्यों खुशी, चार्ज क्यों कांस्टेंट रहेगा? देखो, कैपेसिटर बी से बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, बी पर चार्ज वही होगा जो इनिशियली था। इनिशियली चार्ज कितना था? सीवी। अब जो फाइनल एनर्जी होगी, दैट सम ऑफ फाइनल एनर्जी ऑफ ए प्लस फाइनल एनर्जी ऑफ बी। एप्रोप्रिएट एनर्जी के एक्सप्रेशंस यूज करो। ए में वोल्टेज कांस्टेंट है तो मैंने यूज कर लिया हाफ सी ए प्राइम वी ए प्राइम का स्क्वायर। यू बी में, बी वाले में चार्ज कांस्टेंट है तो मैं यूज कर रहा हूं हाफ क्यू प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी बी प्राइम। सो यू फाइनल आया हाफ सी ए प्राइम, दैट्स के सी वी स्क्वायर, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना? क्यू कितना है? सी बी, क्यू बी प्राइम, सी बी प्राइम इज के सी। चलो, अब मुझे तुम करके दिखाओ। सिर्फ एक का आंसर आया था, फाइका का। बाकी लोग करके दिखाओ मुझे, फाइनल और इनिशियल का रेशियो क्या रहा है। अब तो हो जाना चाहिए यार, अब लंबा नहीं कुछ बचा हुआ। आराम से टाइम लो, फाइनल और इनिशियल का रेशियो कैलकुलेट करके दिखाओ, रेशियो क्या आ रहा
अब रेशियो कैलकुलेट करो, बताओ मुझे कितना है फाइनल रेशियो। प्रांजल अब भी गड़बड़ आ रहा है, रेशम का सही है। हाँ शिवा का भी सही है। अब तो सही आना चाहिए, अब गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। हम्म। अब आंसर्स ठीक है। अब ज्यादातर लोगों का आंसर ठीक है। तो देखिए, जब आप फाइनल फाइनल एनर्जी लोगे, यू फाइनल, तो सी से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया, ये बच गया के प्लस 1/k। के की वैल्यू रख दीजिए, के की वैल्यू 3 दी हुई है। सो यू फाइनल इज हाफ सी वी स्क्वायर 3 प्लस 1/3। फाइनल जो होगा हाफ सी वी स्क्वायर 10/3। 5 हो गया। सो यू फाइनल आ गया 5/3 सी वी स्क्वायर। आपको रेशियो चाहिए यू इनिशियल और यू फाइनल का। यू इनिशियल इज सी वी स्क्वायर, यू फाइनल इज 5/3 सी वी स्क्वायर, गेट्स कैंसल्ड आउट। यू इनिशियल बाय यू फाइनल का रेशियो है 3/5। तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी का जो रेशियो आएगा, दैट रेशियो इज 3/5 नाउ। लिखिए तो, अगर किसी से नहीं हो पाया था इतना लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। और अब कर दूं मैं, इतना हो गया सबका। सकलेन, शिवा, प्रांजल।
ठीक है, नेक्स्ट देखो। द नेक्स्ट टॉपिक इज शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर और कंडक्टर। शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर और शेयरिंग ऑफ कंडक्टर। तो देखो, अगर मैं एक चार्ज कैपेसिटर लूं, मतलब जो रिजल्ट मैं कैपेसिटर के लिए लिखूंगा वो कंडक्टर के लिए भी वैलिड है। मान लीजिए मैंने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटेंस इज सी ए, इसके अक्रॉस वोल्टेज इज वी ए। कुछ चार्ज स्टोर्ड होगा यहाँ, एक प्लेट पॉजिटिव होगी कैपेसिटर की, एक नेगेटिव होगी। कुछ चार्ज आएगा, दैट्स क्यू ए। ऐसे आपने एक कैपेसिटर और लिया, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, कैपेसिटेंस इज सी बी, चार्ज इज क्यू बी, वोल्टेज इज वी। तो दो अलग अलग आपने कैपेसिटर्स ले लिए, एक का कैपेसिटी सी ए, दूसरे की सी बी, एक पर चार्ज क्यू ए, दूसरे पे चार्ज क्यू बी, वोल्टेज वी ए, और दूसरे पर जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज वी बी। जब आप इन दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करोगे ना, लाइक ए और बी कैपेसिटर्स आपने कनेक्ट कर दिए, तो चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। ये कुछ ऐसा होगा जैसे अगर मैं आपको दो कंटेनर्स दे दूं, एक कंटेनर में लिक्विड का लेवल ज्यादा है, दूसरे कंटेनर में लिक्विड का लेवल कम है। यहाँ लेवल L1 था, यहाँ लेवल L2 था, आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब आप इन कंटेनर्स को कनेक्ट करेंगे तो लिक्विड फ्लो करेगा हायर लेवल से लोअर लेवल तक। तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के अंदर लिक्विड का लेवल सेम ना आ जाए। यही तो होता है, अगर आपने कंटेनर्स कनेक्ट कर दिए तो लिक्विड फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल तक। तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों साइड लेवल सेम ना हो जाए। अगर दोनों साइड लेवल सेम हो गए, लेवल जब तक सेम ना हो जाए, तो यहाँ जो काम लेवल का है ना, वो काम यहाँ पोटेंशियल करता है। लिक्विड कहाँ फ्लो करता है, हाई लेवल से लो लेवल। तो अगर आपने दो कंटेनर्स कंडक्टर्स कनेक्ट कर दिए, ऑन कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स, अगर आपने दो कंडक्टर्स या दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दी तो चार्ज फ्लो करेगा। यहाँ लिक्विड फ्लो कर रहा था, यहाँ चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो फ्रॉम कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल, at higher potential to conductor at lower potential। तो अगर आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया तो यहाँ लिक्विड फ्लो करना शुरू करता है। लिक्विड फ्लो करेगा फ्रॉम अ कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू अ कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल टिल दे एक्वायर सेम पोटेंशियल। और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल एक्वायर ना कर लें। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो हीट डिसिपेट होती है, मीन्स आपके सिस्टम की इनिशियल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में जाएगा। सो एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट। एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। तो यहाँ कई चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं। यहाँ देखिए ये इनिशियल है एंड दिस इज फाइनल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। अगर आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, this is CA, this is CB, this is QA, this is QB,
ऐसे ले जाकर कनेक्ट कर दिया आपने। मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया। तो देखो पहले चार्ज किया था क्यू ए और क्यू बी था, अब चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। मुझे नहीं पता अब चार्ज क्या होगा, यहाँ क्यू ए प्राइम हो गया, यहाँ क्यू बी प्राइम हो गया। पहले पोटेंशियल डिफरेंस था वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस था वी बी। अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। जैसे कंटेनर्स को कनेक्ट करने के बाद लेवल सेम हो जाता है, ऐसे ही कैपेसिटर्स या कंडक्टर्स को कनेक्ट कर कर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दे विल एक्वायर सेम पोटेंशियल, एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल। सो आप ऐसे लिख सकते हो दैट वी ए प्राइम और वी बी प्राइम फाइनली वी के इक्वल होगा, जिसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। मुझे यहाँ तक बताइए, हरनूर, खुशी, प्रांजल, रेहान, डाउट्स हैं यहाँ तक कोई? जुहा? इसके बाद सीधी कैलकुलेशंस है। जिगमत, यहाँ तक बताओ, मुझे कोई डाउट है? शुक्रिया, कोई डाउट नहीं है। मीन्स आपकी एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर थी ना कैपेसिटर में, हाफ सी वी स्क्वायर, उस एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा। कैपेसिटर आपके हीट अप हो जाएंगे, सो एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रहा होगा। सो यहाँ कॉमन पोटेंशियल के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करते हैं। कॉमन पोटेंशियल के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज इक्वल होगा। आमना, मुझे बताओगी जरा इनिशियली चार्ज कितना था फर्स्ट कैपेसिटर पर? आमना, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग। प्रांजल तुम्हारा सही है। आमना, फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना होगा? कितना होगा, वैल्यू बताओ मुझे। फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज कितना है अभी? भाई फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी ए, हाँ, वोल्टेज वी ए, सो कैपेसिटेंस विल बी सी ए वी ए। आमना, सेकंड कैपेसिटर पे बताओ कितना होगा चार्ज? आमना, सेकंड कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? हाँ, CB voltage is VB, so capacitance is CB voltage VB। हम ना फाइनल चार्ज बताओ इस कैपेसिटर पे कितना आएगा? कैपेसिटेंस कितना है? CA, वोल्टेज क्या है? V, so this is CA multiplied by V। सेकेंड कैपेसिटेंस CB, वोल्टेज V, so that is CB multiplied by V। तो यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा CAVA प्लस CBVB। V कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा CA प्लस CB। सो यहाँ से आपने V निकाल दिया, V आ गया CAVA प्लस CBVB डिवाइडेड बाय CA प्लस CB।
दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। जब आप दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करोगे चार्ज फ्लो करेगा जब तक ये कॉमन पोटेंशियल तक ना पहुंच जाए। इतना लिखिए, फिर देखेंगे ये एनर्जी में लॉस कितना आता है। इतना नोट करो, ये हो जाए तो बताओ मुझे भी। भाई इतना लिखिए, इतना हो जाए तो बताइए फिर मुझे। भाई हो गया सबका, मैं रब कर रहा हूँ अब। हो गया ना, इसे रब कर रहा हूँ मैं अब। कॉमन पोटेंशियल के बाद वो आपसे कहेगा लॉस इन एनर्जी निकालो। लॉस इन एनर्जी। देखो मान लो अगर इनिशियल एनर्जी 20 जूल थी, फाइनली 15 जूल रह गई, तो यहाँ लॉस कितना आया? लॉस आया 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। 20 माइनस 15 इज 5 जूल। आपको कैलकुलेट करना है लॉस। लॉस चाहिए, एनर्जी में लॉस कितना हो रहा है। तो लॉस इन एनर्जी को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस लॉस इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। लॉस इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल। को मुझे बताएगा आयशा, टोटल एनर्जी क्या थी इनिशियल कैपेसिटर्स में? टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी थी आयशा? आयशा टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर्स में? वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, यस। सो इनिशियल एनर्जी है आपकी हाफ सी ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ सी बी वी बी स्क्वायर। और जो फाइनल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी क्या होगी? फाइनल एनर्जी थी हाफ सी ए, फाइनल वोल्टेज है वी, वी स्क्वायर प्लस हाफ सी बी वी स्क्वायर। सो दिस इज हाफ सी ए वी ए स्क्वायर हाफ सी बी वी बी स्क्वायर। वी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लीजिए। तो जब आप यहां से वी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये क्या बच जाएगा? इनफेक्ट वी स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये होगा सी ए प्लस सी बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये जो v कॉमन आया ना, दिस इज लॉस इन एनर्जी। इस कॉमन v को आप लिख सकते हो दैट C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2।
तो आप इसे लिख सकते हैं हाफ सी ए वी ए स्क्वायर हाफ सी बी वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2 1/2 वी स्क्वायर। वी को आप लिख सकते हैं C1V1 C2V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर और CA था यार। V is CAVA प्लस CBVB डिवाइडेड बाय CA प्लस CB। तो अगर इसे हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ तो देखो ये V स्क्वायर, V स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा CAVA प्लस CBVB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस CB का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाय CA प्लस CB। CA प्लस CB से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ये डेल्टा U सिंपली बचा हाफ CAVA स्क्वायर, नहीं है खुशी, होल स्क्वायर नहीं है, प्लस हाफ CBVB स्क्वायर माइनस हाफ CAVA प्लस CBVB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस CB। ये एक्सप्रेशन है लॉस इन एनर्जी का, कि एनर्जी में इतना कुछ लॉस हो रहा होगा। अब इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो आप क्या, मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए इसके लिए, इतना लिखो, इसे एलसीएम लो, 2CA प्लस CB सब मल्टीप्लाई करो और देखो फाइनल आंसर क्या आता है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? हैशिफ, आमना, हुमा, हरनूर, इस स्टेप तक कोई डाउट किसी का? चलो गुड। इसके आगे का अलजेब्रा जरा खुद कीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। इतना हो जाए तो बताइए मुझे।
देखो हम ना ये लास्ट जो मैंने कैलकुलेशन करी थी ना, जहाँ दो अलग अलग कैपेसिटर्स लिए थे, एक का कैपेसिटेंस सी ए वोल्टेज वी ए, दूसरे का कैपेसिटेंस सी बी वोल्टेज वी बी, वहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो पहले कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड थी हाफ सी ए वी ए स्क्वायर होगा। दूसरे में क्या था, कैपेसिटेंस सी ए वोल्टेज वी बी, जहां तुमने चार्ज बताया था हाफ सी बी वी बी स्क्वायर। फाइनली जब आप इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दोगे तो कॉमन पोटेंशियल वी हो जाएगा। अब जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ सी ए वी स्क्वायर, दूसरे का सी बी वी स्क्वायर, ऐड कर दिया टोटल के लिए। आमना अब हुआ कुछ? भाई इतना हो जाए प्लीज बताओ मुझे, से रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। भाई मैं इसे रब कर रहा हूँ, आमना हो गया इतना, रब कर दूं इसको? तो ये जरा इक्वेशन याद रखना, ये इक्वेशन है हाफ सी ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ सी बी वी बी स्क्वायर स्क्वायर। इसी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ एलसीएम आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सी ए प्लस सी बी इज एलसीएम। ये आ गया सी ए वी ए स्क्वायर सी ए प्लस सी बी, सी बी वी बी स्क्वायर सी ए प्लस सी बी, माइनस सी ए वी ए सी बी वी बी का होल स्क्वायर। सब मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया सी ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस सी ए सी बी माइनस सी ए सी बी वी ए स्क्वायर प्लस सी बी वी बी स्क्वायर सी ए, तो ये हो जाएगा सी ए सी बी वी बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस इस होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। होल स्क्वायर के जब ओपन करोगे सी ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू सी ए सी बी वी ए वी बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ सी ए प्लस सी बी। सी ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर सी ए वी स्क्वायर वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया इट्स सी ए सी बी, जो कॉमन आ गया, ये आ जाएगा वी ए स्क्वायर
देखो ये तीन टर्म्स बची हैं सिर्फ, तीनों में सी ए सी बी कॉमन है। वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ सी ए प्लस सी बी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इट्स सी ए सी बी बाय ट्वाइस ऑफ सी ए प्लस सी बी into VA minus VB का square. So this is change in potential energy or this is loss in energy. CA CB VA minus VB का square by twice of CA plus CB. This is loss in energy. तो एनर्जी में इतना लॉस आ रहा हो, लिखिए था, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना लिखो, फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। शिफ्ट अब क्लियर है। लॉस इन एनर्जी लास्ट लाइन में लिखा है, सिर्फ लॉस इन एनर्जी। भाई इतना हो गया तो बताओ, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं। अरे हुआ इतना। रेशम, प्रांजल, हुआ इतना, रब करूं इसे। आयशा, आप कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए इसमें। इसे आप ट्राई करोगे, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम दी हुई है। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाइए। बस इतनी टेंशन लेना, इसके आगे का तो मैं आपको थ्योरी में लिखवा चुका हूँ, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट में। इतना सॉल्व करके दिखाओ, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है।
इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये तो आंसर आप लोगों का आना चाहिए। भाई आंसर्स बताओ क्या आ रहा है। शीबा का आंसर आया बी बाय ए, एशिफ का भी बी बाय ए। ओके। और बस 1 मिनट और, कुछ लोग और कर रहे हैं, उनको करने दो।
अभी ज्यादा लोगों का तो आंसर दिख रहा है मुझे। देखो जरा आसान सा क्वेश्चन है, दो स्फीयर्स है, रेडियस ए एंड बी, चार्ज नहीं पता, तो दो स्फीयर्स ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस ए, चार्ज Q1, मुझे नहीं पता Q1 कितना है, रेडियस बी, चार्ज Q, इन्हें कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद चार्जेस Q1 एंड Q2, मुझे नहीं पता Q1 Q2 क्या है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कनेक्ट करने के बाद दोनों की सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो गया होगा। शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर या कंडक्टर को शेयर करने के रिजल्ट एक ही, तो जब शेयर करोगे V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। पोटेंशियल होता है एक स्फीयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, so this is Q1 by A is Q2 by B। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं this is Q1 by Q2 is A by B। चार्ज का रेशियो, वो चार्ज का रेशियो नहीं पूछ रहा, वो रेशियो फील्ड का पूछ रहा है। तो एक कंडक्टर की सरफेस पर फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E1 आएगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन। सिग्मा को लिख सकते हो चार्ज अपॉन एरिया, सो इट विल बी Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। ऐसे ही जब आप E2 लेंगे, दूसरी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, तो ये E2 हो जाएगा सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट which is Q2 by 4 pi epsilon naught B square। आप रेशियो ले लीजिए E1 और E2 का, so it's Q1 by 4 pi epsilon naught A square divided by Q2 by 4 pi epsilon naught B square। तो 4 pi epsilon naught से 4 pi epsilon naught कैंसिल हो गया, E1 और E2 का रेशियो आ गया, it's Q1 by Q2 B square by A square। Q1 by Q2 कितना है, A by B, so E1 by E2 it's A by B into B square by A square, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, E1 by E2 आ गया B by, जो ज्यादा लोगों का सेम आ रहा था। इसमें डाउट्स बताइए मुझे, अगर कुछ डाउट्स है तो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे। और कभी भी ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन में चीटिंग मत करना। तुमने गूगल पे सर्च मारा एनसीईआरटी का 2.20 और उसने आंसर दे दिया और लिख दिया, वो काम इससे कोई फायदा थोड़ी ना होगा। जितना टाइम दे रहा हूँ इसलिए कि आपको जितने फॉर्मूले याद हैं आप पीछे पलट कर देखें, अप्लाई करें, एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा न्यूमेरिकल्स में कौन सी चीज़ कहाँ दी हुई है, थ्योरी में कौन सी चीज़ कहाँ है आपकी कैलकुलेशंस में। वो चीटिंग करोगे तो फिर ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। चलो जी इसे रब करते हैं, इसे रब कर दूँ मैं, लिख लिया था सबने अभी। हुमा, हुमा फिरदौस, शिबा, एनसीईआरटी ही सॉल्व करते हैं जरा। देखो सर्किट्स तो मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करूँगा, अब आप एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो।
इसे करना जरा 2.11 2.11 सॉल्व करो, आंसर बताओ। 2.11 बहुत आसान है। अभी जो शेयरिंग सिखाया था उसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अरे भाई आंसर बताओ, ये तो इजी सा है। वाइफा का आंसर आया 6 × 10⁻⁻⁶। बाकी सब बैठे हुए हैं। और किसी का आंसर? अरे देखो यार, सीधा सा क्वेश्चन है। शीबा का भी आया। देखो दो कैपेसिटर्स दिए हैं, C1 C2। दोनों का कैपेसिटेंस है 600 पिकोफेरेड। पिकोफेरेड का मतलब होता है 10⁻⁻⁻12। एक का वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। दूसरा अनचार्ज है, दैट मीन्स V2 इज 0। वैसे तो कॉमन पोटेंशियल उसने पूछा नहीं। अगर कॉमन पोटेंशियल पूछता तो कॉमन पोटेंशियल होता C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। लॉस इन एनर्जी पूछा है, अभी डिराइव किया था हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। तो लॉस इन एनर्जी आ गया हाफ C1 C2 कितना है 600। 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। 600 इंटू 10⁻⁻12 600 इंटू 10⁻⁻12। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, दिस इज हाफ 6 इंटू 6 36 इंटू 10⁻⁻12
-12, -24, -24 और 4, -20 by 1200 into 10 raised from -12 into 200 का स्क्वायर, इतनी जूल की एनर्जी आ जाएगी। इसमें मुझे डाउट्स बताइए। भाई एक बात बताइए, आप लोग जेई और नीट वाली बैच में क्यों नहीं आते हो? सिलेबस बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। आप चाहो तो मंडे से ज्वाइन कर सकते हो, चीजें सब समझ में आएंगी। बस थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है जेई और नीट का 12th के कंपेरेबल। सो जितनी चीजें मैं इस क्लास में करा रहा हूँ वो सब तो वहाँ सॉल्व होती हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो रही होती हैं। सेम टाइम जो आपका टाइम है उसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में क्लास होती है। तो आप चाहो तो इस बैच में आ सकते हो। भाई यहाँ तक लिखा सबने? हुआ इतना? हाँ शिवा, दोनों कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। भाई यहाँ तक हो गया सबका? कोई डाउट किसी का? आमना क्लियर है ये? चलो ठीक है। तो इसके आगे मैं आज मुझे आज कुछ नहीं कराना। मैं ट्यूसडे से सर्किट स्टार्ट करूंगा। अब में सिर्फ सर्किट्स रह गए, बाकी सब हमने कंप्लीट कर लिया। एनसीईआरटी वर्कआउट करो, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व होगी आपसे, अब सिर्फ सर्किट छोड़ देना। चैप्टर नंबर 2 पूरा वर्कआउट करो, पूरा सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ सर्किट्स छोड़ देना, सर्किट्स हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे से। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, ट्यूसडे से सर्किट स्टार्ट करेंगे।